हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो एक्सेल होता है उसमें किस तरह से आप एक्सेल में काम कर सकते हो फॉर्मूले वगैरह लगा के। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आपको मेन डेस्कटॉप पे आना जाए, जैसे मान लीजिए मैं अपने पीसी पे आ चुका हूँ। तो पीसी पे आने के बाद आपको स्टार्ट बटन पे आपको क्लिक करना होगा। जो स्टार्ट है वहाँ पे देखिए इस तरह से खुल जाएगा। अगर विंडो आपके अलग है तो अलग आएगा, 7 है तो 7 के हिसाब से आएगा, और 10 है तो 10 के हिसाब से। देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे आपको आना है। इसके बाद नीचे देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो भी आपने 10 कर रखी है, 7 कर रखी है, उस तरह से ये खुलने के लिए ओपन हो जाएगी। जैसे मान लीजिए अभी मेरी ओपन हो चुकी है एक्सेल। एक्सेल ओपन होने के बाद देखिए मान लीजिए आपको कोई काउंटिंग करनी है। जैसे मान लीजिए आपको येस नो आपको काउंट करना है कि भाई मेरे, जैसे मान लीजिए कोई आपने एक डाटा बनाया, मान लीजिए कि उसमें आपने बहुत सारा डाटा है आपका कि येस और नो का हमें पता करना है कि हमारी कितने येस हैं और कितना नो है। तो इस तरह से मैं एक डाटा बना दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए येस नो का एक डाटा बनाता हूँ मैं। लाइव बनाता हूँ इसको। पहले मैंने डाटा बना नहीं रखा है, बट आपको दिखाने के लिए मैं आपको बनाता हूँ अभी। तो हमें सबसे पहले इसको येस नो पे के जो कॉलम है उनमें भर लेना है। जैसे मान लीजिए आप कितना भी भर सकते हो, आपके कितने भी येस नो हो सकते हैं। जैसे कोई काउंटिंग करनी है, मान लीजिए कोई बस वगैरह है या किसी मैन वगैरह को काउंट करना है कि भाई कितने लोग आ रखे थे। मान लीजिए एक डाटा बनाना है कि महीने में आपके इतने मेंबर थे और आपको काउंट करना है कि कितने यस आए थे और कितने नो आ रखे हैं, जो आए नहीं था अटेंडेंस के समय मान लीजिए। तो आप यहाँ से किस तरह से काउंट कर सकते हो। तो इसके लिए लगता है काउंट इफ़ का फॉर्मूला लगता है। जो आपका काउंट इफ़ होता है कि स्पेशल सिर्फ आपको वही करना है। मान लीजिए कि एक पार्टिकुलर शब्द है, उसको आपको सिर्फ उठाना है। मान लीजिए जैसे अब तो यहाँ पे हमें इजिकल टू लगा के काउंट इफ़ लिखना होगा। देखिए मान लीजिए काउंट इफ़ लगाने के बाद बंद करना होगा। बंद करने के बाद देखिए जो हमारा डाटा पूरा सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कॉमा, ऊपर हाइफन पे जाके, जैसे मान लीजिए नो का निकालना है हमें, हमारे कितने नो, फिर हाइफन, फिर कॉलम को आपको बंद करना है, फिर एंटर कर देना। देखिए हम आ चुका है कि हमारे कितने नो थे। हमारे मान लीजिए हमारे 27 नो हैं इसमें, एक उदाहरण के लिए। इतना कितना भी हो सकते हैं डाटा में आपके, मान लीजिए 100 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं। सेम ऐसे ही मान लीजिए आपको यस लिखना है। अब यस का डाटा निकालना है कि आपका यस कितना है। तो देखिए हमारा ये यस 29 आ चुका है। इस तरह से डाटा इस वाले काउंट इफ से ये वाला डाटा निकलता है आपका, अगर आपको निकालना होता है तो। जैसे मान लीजिए अब आपको एक कोई फ़िल्टर लगाना है कि भाई मान लीजिए आप कोई डाटा बनाया और आपको कुछ चॉइस करना है कि किस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए आपको कोई भी है, तो अब फ़िल्टर लगाने के लिए आप, एक तो शॉर्ट फॉर्म होती है उसकी, कंट्रोल शिफ्ट एल, इससे भी आप कर सकते हो। तो आपका ये निकल जाएगा, आपका फ़िल्टर लग जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए मेरे को नो उठाना है पहले कॉलम से, तो नो उठा लिया मैंने। इस तरह से जो भी किसी भी डाटा निकालना है वो फ़िल्टर लगा के आप निकाल सकते हो। फ़िल्टर हटा भी सकते हो, उसको हटाना चाहें तो कंट्रोल शिफ्ट एल दोबारा कर देंगे तो हमारा फ़िल्टर हट जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हो। जैसे जो मान लीजिए आपको फ़िल्टर वगैरह भी लगाना है, या एक तो ये हो गया, मैंने आपको दो बता दिए। एक तो काउंट इफ से एक आप फ़िल्टर लगा सकते हो, किस तरह से लगा सकते हो। अब इसको हम मान लीजिए डिलीट कर देते हैं। अब कोई नई, मान लीजिए हमें सम का फॉर्मूला लगाना है। जैसे कि भाई हमें बहुत सारी कैलकुलेशन है और उसको जोड़ना है कि किस तरह से हम जोड़ सकते हैं, तो उसको कैसे जोड़ सकते हैं। तो इसलिए इसको पहले कर देते हैं हम डिलीट। मैं पहले पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ से रो पे आप पे लेफ़्ट बटन दबा के यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। अब मैंने जैसे मान लीजिए डिलीट कर दिया है। डिलीट करने के बाद मान लीजिए मैंने बहुत सारी संख्या लिख ली, जो आप मान लो कुछ भी संख्या हो सकती है आपकी। जैसे मैंने बहुत सारा डाटा ये एंट्री करता जा रहा हूँ मैं। जैसे मैंने एक कॉलम पे हो चुका है, रो दूसरे रो में कर रहा हूँ मैं। जैसे मान लीजिए जैसे डी में मैंने कर लिया काउंटिंग, इतना है मेरा। ई में भी है, एफ़ में भी है, जी में भी है, एफ़
कितना भी बड़ा डाटा हो सकता है आपका कैलकुलेट के लिए, तो आप उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। मान लीजिए आपको इन दो दो कॉलम का आपका सम निकालना है, तो आपको इजिकल टू करना होगा, यहाँ पे आपको सम लिखना होगा और ब्रैकेट ऑन करना होगा। उसके बाद डाटा सेलेक्ट करना होगा और फिर ब्रैकेट बंद, फिर आपको एंटर कर देना। देखिए इसकी कैलकुलेशन आ चुकी है कि इसका जो टोटल सम है वो आपका कितना है। इस तरह से आप किसी भी सम को आप निकाल सकते हो, किसी को भी संख्या को जोड़ के निकाल सकते हो। सम निकालने के बाद मान लीजिए अभी इसमें और भी बहुत सारा होता है, क्या माइनस का भी होता है कि आपको, तो यहाँ पे आप प्लस लिखा है, वहाँ पे जैसे सम लिखा है वहाँ पे आपको सब्सक्राइब, मान लीजिए माइनस का जो होता है वो करना होगा। एवरेज वगैरह भी निकाल सकते हो, एवरेज का एवरेज लगाना होता है। जैसे हमें डिलीट करना है तो देखिए सेलेक्ट करके डिलीट पे आपको करना होगा। ऐसे ही काफ़ी सारे डाटा होता है कि काफ़ी सारे फार्मूले होते हैं इसमें, स्पेशल पेस्ट वगैरह क्या होता है, ऑटो सम वगैरह होता है, बहुत सी चीज़ें हैं इसमें। जैसे मान लीजिए आप, ये मैंने कोई डाटा है हमारा, मान लीजिए कॉलम में डाटा है और हमें रो में लाना है, तो इसको कैसे ला सकते हैं। मान लीजिए तो आपको जो कॉलम वाला डाटा है उसको आपको कॉपी कर लेना है। जैसे मैंने मान लीजिए मैंने कॉपी कर लिया, तो हमें स्पेशल पेस्ट पे जाके हम कर सकते हैं इसको। एक तो इस तरह से कर सकते हो, देखिए यहाँ पे एक आपको यहाँ पे करना है, उसको आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए इस तरह से आप कर सकते हो, एक तो ये इस तरह से कर सकते हो, इसका शॉर्ट फॉर्म भी है कंट्रोल ऑल्ट वी, आप इससे भी कर सकते हो। आप स्पेशल पेस्ट का शॉर्ट है ये, कंट्रोल ऑल्ट वी कर दोगे तो आप इस तरह से देखिए स्पेशल पेस्ट का आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ट्रांसफॉर्म करना है तो यहाँ से ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो, इस तरह से देखिए स्पेशल पेस्ट पे करके। कोई भी डाटा को आप कन्वर्ट कर सकते हो। मान लीजिए ये तो एक छोटा सा डाटा था, आपको बहुत सारा डाटा है तो आपका इस तरह से अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद देखिए मान लीजिए काफ़ी और भी बताता है कि किस तरह से आप क्या क्या डॉक्यूमेंट यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए ये वैल्यू मैंने आपको यहाँ पे टाइप कर दी, काफ़ी सारी वैल्यू है जो मैंने आपको लिए टाइप करी। जैसे मान लीजिए जैसे आपको आपका जैसे मान लीजिए खाली है, आपको एंट्री करते करते आप मिस हो गए, कुछ आपका रह गए, तो आप यहाँ से इंसल्ट भी कर सकते हो। आपको कॉलम पे सेलेक्ट करना होगा जहाँ पे आपका है, उसके बाद इंसल्ट का आप क्लिक कर देंगे तो वहाँ पे एक न्यू रो बन जाएगी और उसमें आप अपना डाटा टाइप कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आप करते करते आप कोई रो भूल गए और आपको पूरा डाटा डिलीट ना करना पड़े, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो, रो इंसल्ट कर सकते हो। तो उसी के हिसाब से अब मान लीजिए फिर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। जैसे मैंने ये भी डिलीट कर दिया। काफ़ी चीज़ें होती हैं एक्सेल में भी, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, किस तरह से आप करना चाहें वह कर सकते हैं। ये तो मैं एक बेसिक बता रहा हूँ कि किस तरह से करना है। जैसे मान लीजिए आपको पूरा डाटा ना देखना हो तो सिर्फ हाइड कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए ऊपर से वहाँ से सेलेक्ट करा था और वहाँ से मेरा देखिए यहाँ पे डी के बाद ई और एच रह गया है, जो बीच का डाटा मैंने हाइड कर दिया था। उसको अनहाइड करना है तो वहाँ पे अनहाइड भी कर सकते हो। उस पर डी पे और एच पे जाके लेफ़्ट बटन दबा के आपको अनहाइड का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पे कर सकते हो। जैसे मान लीजिए जैसे आपका कोई मान लीजिए आपने कोई डाटा बनाया और उसमें गैप गैप आ रहा है, आपका काफ़ी सारा आ रहा है, तो यहाँ पे कर सकते हो स्पेशल पेस्ट, गो टू स्पेशल पे जाके। तो इसके लिए फार्मूला है आपका कंट्रोल जी। तो देखिए हमारा जो बीच का है, उसके बाद देखिए इस तरह से आ जाएगा ब्लैंक का। ब्लैंक डिलीट करना है हमें, तो मैंने ब्लैंक डिलीट कर दिया है। उसके लिए आपको कंट्रोल माइनस करना होगा, तो उस हिसाब से आपका ये डिलीट हो जाएगा। इसके लिए होता है कंट्रोल प्लस जी, जो है आपका स्पेशल पेस्ट के लिए। आप जैसे मान लीजिए वो करना चाहते हैं काफ़ी कि इंसल्ट
वो गैप आ चुका है, तो उस हिसाब से अब मान लीजिए एक डाटा ये है, मैं एक एज अ एग्जांपल आपको टाइपिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने मान लीजिए कोई डाटा बनाया हो, तो यहाँ से आप फ़िल्टर भी लगा सकते हो, यहाँ से भी लगा सकते हो, आप शॉर्ट से भी लगा सकते हो, कंट्रोल प्लस ऑल्ट एल से करके, कंट्रोल शिफ्ट एल करेंगे तब भी फ़िल्टर लग जाएगा। और यहाँ से भी आप लगा सकते हो, डाटा में जाके फ़िल्टर का जो ऑप्शन आ रहा है। मान लीजिए आपको कोई कमेंट लिखना है, कि आपको याद रहे कि आपकी एक्सेल में कमेंट लिखना है, कि मान लीजिए कि कोई कॉलम पे आप क्लिक करोगे और मुझे याद रहे कि क्या, जैसे मान लीजिए मैंने एक कमेंट यहाँ पे इस वाले कॉलम पे आपका लिख दिया, कि जो भी आपको लिखना है, मान लीजिए याद करने के लिए होता है कि आपको रिमाइंडर है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से दिखा रहा है कि शो में दिखा रहा है, तो शो ऑल कमेंट कर रखा है, इसलिए आपको दिखा रहा है यहाँ पे। अगर इसको हम अनहाइड कर देंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा, और सिर्फ जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे जब ही हमें शो करेगा इस वाले कॉलम पे कि ये इस वाले कॉलम में क्या लिखा हुआ है। तो मान लीजिए मैंने जैसे टाइपिंग कर दी एक, अब यहाँ से देखिए शो ऑल कमेंट हटा दिया, तो यहाँ पे हट चुका है, बट वो कमेंट लिखा हुआ जैसे उस पर कर्सर जाएगा वो ऑटोमेटिक शो करने लग जाएगा। इस तरह से आप कोई भी कमेंट वगैरह लिख सकते हैं एक्सेल के अंदर। एक्सेल के बाद देखिए इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। अगर डिलीट करना चाहते हैं तो आप ये यहाँ पे जाके डिलीट करना होगा, रिव्यू में जाके। दोस्तों हमारे द्वारा वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।